इंसानी तारीख हमेशा सवालात से भारी रही है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर दौर के मोमिन के दिल को हिला देता है। क्या हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं? दुनिया तेजी से बदल रही है। जहां इल्म है वहां जहालत भी है, जहां तरक्की है वहां बिगर भी है। अहदीस हमें खबरदार करती हैं कि एक दिन जमीन पर सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा। एक ऐसा फितना जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा खतरा करार दिया, वो है दज्जाल। इस दस्तावेजी सिलसिले में हम समझेंगे कि दज्जाल की निशानियां क्या हैं, कौन कौन सी अलामत आज की दुनिया में नुमायान हो चुकी हैं, और वो फितने जो इंसान को ईमान से दौड़ ले जा सकते हैं। ये सफर सिर्फ सवालों का नहीं बल्कि जवाब ढूंढने का है। आइए आगाज करते हैं। दज्जाल एक ऐसा नाम जो खौफ और फितने की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया, और मैं तुम्हें उसके बारे में वो बातें बताता हूं जो किसी और नाबी ने नहीं बताई। दज्जाल एक इंसान होगा, कोई जिन या फरिश्ता नहीं। उसकी एक आंख खराब होगी, उसकी पेशानी पर कफिर लिखा होगा, और ये बात हर मोमिन पहचान लेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। वो जमीन पर सबसे बड़ा फितना लेकर आएगा। ऐसा फितना कि जन्नत और जहन्नुम का धोखा दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, जमीन को सब्ज करेगा, और लोग समझ बैठेंगे कि उसके पास खुदाई ताकत है। लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ एक अजीम आजमाइश होगी। दज्जाल की हकीकत को समझना ईमान की हिफाजत का पहला कदम है, क्योंकि वो सिर्फ ज़ाहिरी ताकत से नहीं बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी आजमाने आएगा। यह है दज्जाल की हकीकत, एक काना झूठा नजात दहिंदा जो दुनिया को धोखे में डालने के लिए आएगा। दज्जाल का फितना यह सिर्फ आंख का धोखा नहीं होगा, यह ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो दुनिया के सामने झूठी जन्नत और जहन्नुम लेकर आएगा। इसे लोग जन्नत समझेंगे, असल में वो जहन्नुम होगी, और जिसे जहन्नुम कहेंगे वो असल में जन्नत होगी। सोचिए, जब कोई भूखा होगा और दज्जाल खाने का इंतजाम करेगा, जब कोई प्यासा होगा और दज्जाल पानी बरसाएगा, तो ईमान और जरूरत के बीच इंतखाब कितना मुश्किल होगा। यही वो लम्हा होगा जहां नस्ल ईमान जाहिर होगा। कुछ लोग वक्ती आसाइश के पीछे दज्जाल के पैरोकर बन जाएंगे, और कुछ लोग हर कुर्बानी देकर भी ईमान पर डाटे रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल के फितने से बच लिया वो कामयाब होगा। यह आजमाइश दरअसल दुनिया की मोहब्बत और आखिरत के यकीन के दरमियान फैसला है, और यही है ईमान का असल इम्तिहान। दज्जाल की सबसे बड़ी पहचान उसकी जिस्मानी निशानियां हैं। ये निशानियां ऐसी हैं जो दुनिया को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मोमिन उनसे उसे पहचान लेगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा, उसकी दाएं आंख मिठी हुई होगी, जैसे अभरी हुई अंगूर की खाल। आंस की पेशानी पर एक और निशानी होगी, लफ्ज काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा न भी हो। यही वो इलामत है जो हकीकत को जाहिर करेगी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके दिल ईमान से रोशन होंगे। दज्जाल का जिस्म बड़ा और गैर मामूली होगा, उसकी हैबत लोगों को डराएगी, लेकिन याद रखिए, असल ताकत उसके फितने में है, न कि उसके जिस्म में। ये जाहिरी निशानियां अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए एक तनबिया और पहचान है, ताकि वो धोखे में ना आए। दज्जाल सिर्फ एक आम झूठा नहीं होगा, इसके पास ऐसे करिश्मे होंगे जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देंगे। वो आसमान से बारिश बरसा देगा, जमीन को हेरा भरा कर देगा, और जहां चाहे वहां खुशहाली ले आएगा। लेकिन ये खुशहाली हकीकत नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा धोखा होगी। वो अपनी झूठी जन्नत और जहन्नम दिखाएगा। जो उसकी जन्नत में दाखिल होगा वो असल में जहन्नम में होगा, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वह दरअसल जन्नत होगी। सोचिए, जब कोई भूखा होगा और दज्जाल खाना पेश करेगा, जब कोई प्यासा होगा और दज्जाल पानी बरसाएगा, तो ये ईमान पर डटे रहना कितना मुश्किल होगा। यही उसके करिश्मे हैं, जाहिरी मौजिज़ात, लेकिन दरअसल फरेब या दुनियावी लालच ही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा, और यही मोमिन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान। दज्जाल का फितना सबके सामने होगा, लेकिन सब उसके धोखे में नहीं आएंगे। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों पर खास लिबास होगा। इसके पीछे वो लोग भी होंगे जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत से भरे होंगे, जो दौलत, आसाइश और ताकत के पीछे भागते हैं। औरतें भी बड़ी तादाद में उसके फितने में मुब्तला होंगी, यहां तक कि मर्दों को उन्हें घरों में कैद करना पड़ेगा ताकि वो दज्जाल के धोखे से बच सकें। कमजोर ईमान वाले, वो जो दीन को सिर्फ नाम का समझते हैं, दज्जाल की बातों और करिश्मों से मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन मोमिनीन
वो इसे पहचान लेंगे और चाहे भूखे रहें या प्यासे उसके पीछे नहीं जाएंगे। यही फर्क होगा दुनिया परस्त और आखिरत परस्त इंसान के दरमियान। यही दज्जाल के पैरोकारों और अल्लाह के वफादार बंदों की पहचान होगी। दज्जाल का फितना सबके सामने होगा, लेकिन सब उसके धोखे में नहीं आएंगे। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों पर खास लिबास होगा। इसके पीछे वो लोग भी होंगे जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत से भरे होंगे, जो दौलत, आसाइश और ताकत के पीछे भागते हैं। औरतें भी बड़ी तादाद में उसके फितने में मुब्तला होंगी, यहां तक कि मर्दों को उन्हें घरों में कैद करना पड़ेगा ताकि वो दज्जाल के धोखे से बच सकें। कमजोर ईमान वाले, वो जो दीन को सिर्फ नाम का समझते हैं, दज्जाल की बातों और करिश्मों से मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन मोमिनीन वो इसे पहचान लेंगे और चाहे भूखे रहें या प्यासे उसके पीछे नहीं जाएंगे। यही फर्क होगा दुनिया परस्त और आखिरत परस्त इंसान के दरमियान। यही दज्जाल के पैरोकारों और अल्लाह के वफादार बंदों की पहचान होगी। आखिरी जमाने की निशानियां सिर्फ दज्जाल के खुरूज से शुरू नहीं होते। इससे पहले छोटी छोटी निशानियां जाहिर होती हैं जो मोमिन के लिए तनबिया और याद दहानी हैं। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत करीब आ जाएगी जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और कत्ल व गारत बढ़ जाएगी। देखिए, आज के दौर को इल्म मौजूद है लेकिन इल्माए हक की कमी है। किताबें और इंटरनेट आम हैं लेकिन सच्चाई ढूंढना मुश्किल हो चुका है। जहालत का दौर दौरा है, कात्ल व खून रेजी मामूल बन चुकी है। इंसानी जान की कीमत सिस्ती हो गई है। यही हैं वो इब्तदाई निशानियां जो हमें बताती हैं कि हम आखिरी जमाने के दरवाजे पर खड़े हैं। ये वक्त है आंखें खोलने का कि ये सब महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि वो निशानियां हैं जिनकी खबर सदियों पहले दी जा चुकी थी। आखिरी जमाने की एक बड़ी निशानी मुआशरती बुगाड़ और इखलाकी जवाल है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक जिना और शराब आम ना हो जाएं और बददियानत लोग सरदार ना बन जाएं। आज देखिए, बेहयाई फख्र बन चुकी है। जिना और हराम रिश्ते आम हैं। शराब और नशा जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। माशरे में वही लोग इज्जत पा रहे हैं जो बददियानत और करपट हैं। अमानतें ज़ाय हो रही हैं। सच बोलने वाले कम और झूठ आम हो चुका है। ये बिगाड़ सिर्फ ज़ाती जिंदगी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हुकूमतों, अदालतों और मईशत में सरायत कर चुका है। ये वो फितने हैं जिनके बारे में हमें खबरदार किया गया था और आज हम उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यही है छोटी निशानियां माशरती जवाल की सूरत में। नबी करीम ने फरमाया, लोग इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज देखिए, हर शहर में बुलंद व बाला इमारतों का मुकाबला है। शहर के बीच वो टावर खड़े हैं जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था। एक और रवायत में आया है, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अरब के सहरा हरे भरे ना हो जाएं और वहां नहरें ना बहने लगें। आज वो सहरा जो सदियों से बंजर थे, सब्ज़जारों और मसनूई झीलों में बदल चुके हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की के नाम पर है, लेकिन दरअसल ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र सदियों पहले किया गया था। दुनियावी तरक्की इंसान को अल्लाह से करीब नहीं कर रही, बल्कि मजीद गफलत और गुरूर में डाल रही है। यही हैं आखिरी जमाने की छोटी निशानियां जो तरक्की की शक्ल में जाहिर हो रही हैं। छोटी निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क़यामत की असल होलनाकियां तब शुरू होंगी जब बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। इन बड़ी निशानियों का आगाज होगा दज्जाल के खुरूज से। वो वक्त होगा जब दुनिया जुल्म व फसाद से भर जाएगी, जब जंगें, भूख और इफरातफरी आम हो जाएंगी। हदीस में आया है कि इस दौर में अल्लाह एक अजीम रहनमा भेजेगा जिसे हम हजरत मेहदी के नाम से जानते हैं। वो अम्मत को जमा करेंगे, अदल कायम करेंगे और मुसलमानों को फितनों के मुकाबले के लिए तैयार करेंगे। फिर इसी दौर में दज्जाल का खुरूज होगा, फितने का सबसे बड़ा तूफान जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े ईमान वाले भी लर्ज जाएंगे। यही होगा बड़ी निशानियों का आगाज, जिसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दज्जाल जमीन पर सबसे बड़ा फितना लेकर आएगा। उसका सफर इतना तेज होगा कि लोग कहीं भी उसकी पहुंच से महफूज नहीं होंगे। यह हदीस में आया है, दज्जाल जमीन के हर गोशे में जाएगा, बारिश बरसाएगा, जमीन को हरा भरा करेगा और लोग उसके कृश्मों से फ्रेब खाएंगे। वह ऐसा करेगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। घरों, बाजारों और हटी की मुकद्दस मकामात तक इसके उसरात पहुंचेंगे, लेकिन मोमिन इसके फितनों में नहीं फंसेंगे। वो अपने ईमान और अल्लाह पर भरोसे की बुनियाद पर दज्जाल के करिश्मात का मुकाबला करेंगे। दज्जाल का सफर सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं, यह रूहों का इम्तिहान और ईमान की संजीदा जांच होगी। यह दिखाता है कि दज्जाल का फितना सिर्फ दुनियावी ताकत से नहीं,
बल्कि इंसान के दिलो दिमाग में दाखिल होकर असर डालने वाला होगा। दज्जाल के फितने में बचना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ ईमान और अल्लाह की तरफ रुजुआ के जरिए। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल से बचने के लिए सूरा कहफ की तलावत करो। पहला और आखिरी हिस्सा खास तौर पर महफूज रखो। मूमन के लिए तरीका सीधा है, अल्लाह की पुनाह मांगना, कुरान और संत पर अमल, ताक और जिक्र का मामूल बरकरार रखना। ये वो हथियार हैं जो दज्जाल के झूठे कृश्मात को नाकाम कर सकते हैं। किसी भी दौलत, ताकत या दुनियावी आसाइश में न फांसें, चाहे दज्जाल के कृश्मात आपको बहकाने की कोशिश करें। ईमान पर कायम रहना सबसे बड़ी हिफाजत है। दुनिया के ये फितने हमें याद दिलाते हैं कि वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तैयारी ईमान की मजबूती में है। कुरान और संत पर अमल करें, त्याग करें और हर फितना से बचने की कोशिश करें। Stay connected for more insights. Don't forget to subscribe, like and share this video to help others stay informed. Your support helps us continue bringing knowledge and awareness to everyone.